दोस्तों आज की कहानी है दिल्ली के एक फूड डिलीवरी बॉय के बारे में। ये दिल्ली में फूड डिलीवरी का काम करता है। इनका नाम अरविंद है। ये झारखंड के रहने वाले हैं और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरविंद झारखंड से दिल्ली काम करने के लिए गए हुए हैं। ये कहानी मेरे एक रिलेटिव ने मुझे सुनाई है और बिल्कुल सच्ची घटना है ये, जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इस कहानी के एंड में एक ऐसा सस्पेंस है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी को अंत तक सुने। क्योंकि अरविंद बैचलर है इसलिए दिल्ली में एक सिंगल रूम लेकर रहता है। अरविंद जहां रहता है वहां से उसके ऑफिस की दूरी 2 किलोमीटर है। वह रोज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अपने घर से निकलता और रात के 9 बजे तक काम करता। अरविंद के घर वाले भी बहुत खुश थे कि अरविंद दिल्ली में काम कर रहा था। अरविंद की सैलरी 18,000 रुपये थी। फूड डिलीवरी करके अरविंद 18,000 रुपये महीने कमाता था, जिसमें वो आधे से ज्यादा पैसा अपने घर भेज दिया करता था। इसलिए अरविंद के घर वाले अरविंद से बहुत खुश थे। अरविंद के रूम से ऑफिस के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता था। अरविंद रोज उसी रास्ते से होकर ऑफिस जाता था। वो रोज कब्रिस्तान को देखता लेकिन इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता था। एक दिन जब अरविंद कब्रिस्तान के सामने से क्रॉस कर रहा था, अरविंद को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। अरविंद वहां रुक जाता है और कब्रिस्तान की ओर देखने की कोशिश करता है कि आवाजें कहां से आ रही है। अरविंद उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज इतनी अजीब थी कि अरविंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरविंद करीबन 5 मिनट वहां पे समय गुजारता है और उसके बाद इग्नोर करते हुए अपने काम पर चला जाता है। अरविंद हमेशा की तरह फूड डिलीवरी का काम शुरू कर देता है और शाम को 9 बजते ही वो घर आ जाता है। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था और घर में क्योंकि वो अपने कमाई का आधा से ज्यादा पैसा भेजता था, घर वाले उससे हैप्पी भी थे। अचानक क्या होता है कि अरविंद अपना पूरा पैसा मीन्स फूड डिलीवरी से जितना भी पैसा वो कमाता था 18,000 रुपये, पूरा पैसा वो घर भेजने लगता है। उसके बाद उसके जो पेरेंट्स है वो अरविंद को पूछते हैं कि बेटा तुम सारे पैसे मुझे भेज देते हो तो अपने खर्च के लिए क्या रखते हो। अरविंद के घर वालों को थोड़ा संदेह होता है कि अरविंद की सैलरी 18,000 है। अरविंद ने हमें बताया था कि वो फूड डिलीवरी करके 18,000 रुपये महीने कमा रहा है और 18,000 रुपये वो हम लोगों को भेज देता है, तो वो अपने लिए क्या रखता है। अरविंद के जो पेरेंट्स थे अरविंद से पूछते हैं। अरविंद कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल जाता है। अरविंद के पेरेंट्स काफी कंफ्यूज हो चुके थे कि 18,000 रुपये कमा के ये सारा पैसा घर कैसे भेज रहा है और अपना खर्चा कैसे चला रहा है अरविंद। जब ये सिलसिला एक महीने से दूसरे महीने और दूसरे महीने से तीसरे महीने तक पहुंचता है तो उसके घर वाले को थोड़ा डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से अरविंद अपनी सैलरी का पूरा पैसा हमें भेज देता है। वो लोग सोचते हैं क्यों ना दिल्ली जाकर पता किया जाए कि अरविंद क्या कर रहा है। तो जब वो दिल्ली आते हैं उसके बाद वो अरविंद को कॉल करते हैं कि बेटा हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। तो अरविंद अपने पेरेंट्स को पिक करता है और अपने रूम पर ड्रॉप करता है। उसके बाद फूड डिलीवरी के काम के लिए वो निकल जाता है। जब रात के 9 बजे अरविंद घर आता है, देखता है पेरेंट्स उसके बैठे हुए हैं और उसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। सभी के सोने के बाद अरविंद उठता है और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनता है और कपड़े पहन के वो निकल जाता है और सुबह में 6 बजे वो फिर घर आता है। अरविंद के पेरेंट्स ये सब देख चुके थे। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में जब अरविंद के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा तुम रात में सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर कहां जा रहे थे, तो अरविंद को ये सब बातें याद नहीं थी। अरविंद कहता है सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर मैं तो घर पे सो रहा था। लेकिन अरविंद के पेरेंट्स ने अरविंद को सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाते और सुबह 6 बजे आते हुए देख लिया था। अरविंद के लाख मना करने पर भी उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम रात में सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर गए थे
और सुबह में आए हो। कहीं तुम डबल शिफ्ट काम तो नहीं कर रहे हो, दिन में फूड डिलीवरी का और रात में सिक्योरिटी गार्ड का। ऐसे तो बेटे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। दिन में फूड डिलीवरी का काम करना, फिर रात में नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, तुम रेस्ट कब करते हो? लेकिन अरविंद लगातार इन बातों को डिनाई कर रहा था। वो कहता है कि मैं केवल फूड डिलीवरी का काम करता हूं, इसके अलावा कोई काम नहीं करता हूं। उनके पेरेंट्स को लगता है कि अरविंद को कुछ हो गया है। वो अरविंद को लेकर झारखंड आ जाते हैं। झारखंड में अपने घर पे अरविंद को रखते हैं। वो देखते हैं कि अरविंद के बिहेवियर में चेंज आ चुका था। अरविंद हमेशा दिल्ली जाने के लिए लड़ाई किया करता था। अरविंद कहता था कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मत रोकिए, और घर की चीजों को तोड़ फोड़ करने लगा था। उसके बाद एक तांत्रिक की मदद ली जाती है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है घर पे और अरविंद को दिखाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तांत्रिक जो है वो देखता है और पता लगाता है। उस तांत्रिक को पता चलता है कि अरविंद के अंदर एक आत्मा घुसी हुई है। उस आत्मा से बात करने के दौरान तांत्रिक को पता चल जाता है कि दिन में अरविंद काम किया करता था फूड डिलीवरी का, लेकिन रात में वो आत्मा सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करती थी, जिसकी वजह से डबल इनकम हो रही थी। और अरविंद अपना सारा पैसा घर भेज दिया करता था और सिक्योरिटी गार्ड के जो पैसे थे उससे अरविंद का खर्च चल रहा था। लेकिन अरविंद को भी पता नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था रात में। जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चलती है, उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित और घबरा जाते हैं। उसके बाद पता किया जाता है कि ये जो आत्मा है अरविंद के शरीर में कैसे घुस गई। फिर पता चलता है कि अरविंद दिल्ली में जहां रहता था वहां से और ऑफिस के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता था, जहां पर यह आत्मा अरविंद के शरीर में घुसी थी। उसके बाद वो तांत्रिक काफी पहुंचे हुए थे। वो बहुत कुछ तंत्र मंत्र की विद्या से उस आत्मा को बाहर निकालते हैं, अरविंद के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और वो आत्मा धीरे धीरे अरविंद के शरीर को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद अरविंद के पेरेंट्स जो है बहुत घबरा जाते हैं। उसके बाद अरविंद को दिल्ली जाने नहीं देते हैं और कहते हैं बेटा तुम झारखंड में ही कुछ करो, लेकिन दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ ही रहो। तब से अरविंद अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और दिल्ली नहीं जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? बिल्कुल सच्ची कहानी है। आपको अगर इंटरेस्टिंग लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लस कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।